हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही मेहनत और शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अनुच्छेद 85 से लेकर आज हम अनुच्छेद 85 से लेकर 100 तक के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन बने हैं आज तक वो हम करने वाले हैं। ठीक है। और आपको पता है कि हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है वो आपको ओनली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने का उद्देश्य रहता है। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। गाइस, अगर क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक कर लेना और शेयर कर देना। ठीक है। और इसी तरीके का पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, रिवीजन करने के लिए, टॉपिक वाइज रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल SK पॉइंट अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो आज का जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत में संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आपको बता दें, भारत में जो संसद के 2 सदन होते हैं वो हमेशा राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है। गाइस, हम आपको बता दें कि इसमें जो है हम तेज क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। यानी कि रैपिड फायर रिवीजन करते हैं, कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा कम समझा पाते हैं। ठीक है। चलिए, तो अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है। तो आपको बता दें, अनुच्छेद 85 जो है वो संसद की बैठकें, अवकाश और विघटन से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसे है, यानी संसद का जो सत्र है वो बुलाने का अधिकार किसको है। तो आपको बता दें, जो संसद का सत्र है उसे बुला कौन सकते हैं, तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको बता दें, संसद की किसी भी सत्र की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करता है, तो अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है। तो आपको बता दें गाइस, संसद की जो 2 बैठकों के बीच अंतराल होता है अधिकतम वो 6 महीने का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति को क्या अधिकार दिया गया है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति को जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है कि संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 86 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अनुच्छेद 87 किससे संबंधित है, यानी अनुच्छेद जो 87 है ये किससे रिलेटेड है। तो आपको बता दें, अनुच्छेद 87 है वो हमारा संसद की जो वार्षिक बैठक होती है उससे संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपको बता दें कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 108 में। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि अनुच्छेद 88 के अनुसार संसद में कौन उपस्थित रह सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 88 कहता है कि कोई भी मंत्री हो, ठीक है, सॉरी मंत्री नहीं, न्यायाधीश, यानी कोई भी न्यायाधीश जो है वो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, चाहे वो राज्यसभा में बैठ सकता है, चाहे वो लोकसभा में भी बैठ सकता है। ठीक है। लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, यानी कि वोट नहीं डाल सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि अनुच्छेद 89 किस पद से संबंधित है। तो आपको बता दें, जो आर्टिकल 89 है ये हमारा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो आपको बता दें, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है, यानी राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं इनका चुनाव कौन करता है। तो आपको बता दें, राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनका जो चुनाव है वो राज्यसभा ही करती है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य ही करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 93 किससे संबंधित है। तो आपको बता दें गाइस कि आर्टिकल 93 है वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कौन करता है। तो गाइस आपको बता दें, जो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव है वो हमारे लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और लोकसभा के सदस्य ही उन्हें हटा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि अनुच्छेद 94 यानी अनुच्छेद 94 किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो गाइस आपको बता दें कि अनुच्छेद 94 जो है वो हमारा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 अनुच्छेद 95 क्या बताता है। तो आपको बता दें, आर्टिकल 95 जो है क्या अस्थायी अध्यक्ष की व्यवस्था बताता है, या राज्यसभा की बैठक, या राष्ट्रपति के अधिकार, या संविधान संशोधन। तो आपको बता दें गाइस, जो अनुच्छेद 95 है ये हमारे अस्थायी अध्यक्ष की व्यवस्था को बताता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, यानी लोकसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि अनुच्छेद 96 किस विषय से संबंधित है, यानी जो आर्टिकल 96 है ये किस विषय से संबंधित है। तो आपको बता दें कि जो आर्टिकल 96 है ये हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव पारित होने के लिए क्या आवश्यक होता है, क्या बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए, या 2/3 से बहुमत होना चाहिए, या साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। तो गाइस हम आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, और 2/3 बहुमत किसका होता है, तो ये हमारे लोकसभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 97 किससे संबंधित है, यानी जो आर्टिकल 97 है यह किससे संबंधित है। तो आपको बता दें गाइस, जो आर्टिकल 97 है ये हमारा संसद के वेतन और भत्तों से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि आर्टिकल 98 के अनुसार संसद के लिए कौन कार्य करता है। तो आपको बता दें, आर्टिकल 98 में संसद के सचिवालय की चर्चा की गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, संसदीय सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन यानी कि 21 क्वेश्चन है कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 99 किससे संबंधित है, यानी जो आर्टिकल 99 है यह किससे संबंधित है। तो आपको बता दें गाइस, जो आर्टिकल 99 है यह हमारा संसद के सदस्यों की शपथ से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि संसद सदस्य शपथ किसके समक्ष लेते हैं, यानी कि जो संसद के सदस्य होते हैं यह शपथ जो लेते हैं वो किसके सामने लेते हैं। तो आपको बता दें, संसद के जितने भी सदस्य होते हैं यह अपनी जो शपथ लेते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा सभापति हो इनके सामने लेते हैं, या प्रधानमंत्री के सामने लेते हैं, या मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं, या फिर राष्ट्रपति के सामने लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो संसद के सदस्य शपथ के लिए समक्ष, मतलब संसद के शपथ किसके लिए समक्ष, सॉरी गाइस, संसद सदस्य जो होते हैं वो शपथ किसके समक्ष लेते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा के सभापति हो उनके समक्ष ये शपथ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 23 कि आर्टिकल 100 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल जो 100 है ये हमारा संसद की मतदान प्रक्रिया से संबंधित है, अर्थात 1/10 सदस्य का होना अनिवार्य होता है, नहीं तो उस संसद को मतलब कि उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, बैठक को रद्द कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि संसद में साधारण बहुमत का क्या अर्थ होता है। तो आपको बता दें, जो संसद में साधारण बहुमत का अर्थ होता है वो उपस्थित और मतदान करने वाले संसदों का सदस्यों का बहुमत होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि राज्यसभा के सभापति मतदान में भाग कब लेते हैं। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो मतदान में भाग कब लेते हैं। तो गाइस आपको बता दें, जब मत बराबर हो जाते हैं तो बराबरी की स्थिति में ये क्या करते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, वैसे तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पहले भी हट सकता है, क्योंकि जब लोकसभा भंग हो जाती है, जब लोकसभा का विघटन हो जाता है, तब भी क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष हट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि संसद का सचिवालय किसके अधीन होता है। तो संसद का जो सचिवालय होता है वो संबंधित सदन के अध्यक्ष के अधीन होता है। ठीक है, यानी लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन होगा, और राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति के अधीन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसद के किसी सदस्य की अनुपस्थिति पर उसकी सदस्यता समाप्त होने का अधिकार किसके पास है। तो संसद के किसी सदस्य की अनुपस्थिति पर उसकी सदस्यता समाप्त होने का अधिकार किसके पास है। तो संबंधित सदन के अध्यक्ष के पास है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित सदन के अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 88 में दिए गए विशेषाधिकार किसे प्राप्त हैं। तो मंत्री और अटॉर्नी जनरल को प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है। तो आपको बता दें, संसद की जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है ये जब बुलाई जाती है जब दोनों सदनों में मतभेद हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, हमने पिछले कुछ 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी है, गलत टिक कर दिया है, तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो इस क्वेश्चन को हमने आंसर दिया था आपको 2/3। ठीक है, बहुमत, संसद में साधारण बहुमत का क्या अर्थ होता है। नहीं, ये तो ठीक है, इसका आंसर हमने यही दिया था, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें हमने आपको आंसर थोड़ा मिस्टेक वाला बता दिया था कि 97 किससे संबंधित है। तो आपको बता दें, आर्टिकल जो 97 है ये हमारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन से संबंधित है, ना कि संसद के वेतन से और भत्ते से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कि लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव पारित होने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ओनली ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं अगले कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी। देखिए, यहाँ पर भी थोड़ी मिस्टेक हुई थी क्वेश्चन नंबर 16 में। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको बता दें, लोकसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति है वो हमारे कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, बस लास्ट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 88 के अनुसार संसद में कौन उपस्थित रह सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है। तो मंत्री और अटॉर्नी जनरल को ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, मंत्री और अटॉर्नी जनरल को ये अधिकार दिया गया है कि वो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, इस तरीके से हमने आज के टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जो हमारे किससे थे, जो हमारे आर्टिकल 85 से लेके 100 तक थे। कल हमारी जो क्लास आने वाली है वो आर्टिकल 100 से लेके आर्टिकल 124 तक आने वाली है। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अगर पसंद आई हो एक कमेंट करके जरूर बता दें। ठीक है, और हमारे साथ इसी तरीके का रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।